नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ आज के इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। कल झारखंड बंद रहेगा और इसकी घोषणा आदिवासी संगठनों ने की है। दरअसल आदिवासी संगठन यह मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी धार्मिक जो स्थल है उसको सुरक्षित किया जाए और इसके तहत विभिन्न प्रकार के मांग हैं, जिसमें एक सिरमटोली में जो सरना स्थल है और जो फ्लाईओवर बन करके तैयार हो गया है, इससे जुड़ा हुआ विवाद है। और इसके अलावे मरान गुरु, पारसनाथ, देवड़ी का जो मंदिर है, बेड़ो में जो महादानी सरना स्थल है, ये तमाम जो आदिवासी धार्मिक स्थल हैं, इससे संबंधित विवाद और जो विकास कार्य हो रहे हैं और जिन पर आपत्ति है आदिवासी समाज को, उसको लेकर के कल जो है बड़े स्तर पर लोग जो खास करके आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं, जो आदिवासियत को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कल सड़कों पर उतरेंगे। आज उन लोगों ने एक मशाल जुलूस निकाला है, एक मोर्चा बना लिया गया है आदिवासी संगठनों के तरफ से और इन लोगों ने ही ऐलान किया है कि कल झारखंड बंद रहेगा। इसके पहले भी सिरमटोली स्थित जो धार्मिक स्थल है, सरना स्थल है, और उसको लेकर के जो विवाद था उससे उसको एक पहले भी जो है झारखंड बंद, रांची बंद बुलाया गया था। इस बार आदिवासी संगठनों ने सीधा अपील किया है जनता से कि आप बेवजह जो है सड़कों पे ना उतरें, खास करके अनावश्यक तौर पे वही निकले जिनको जो है मेडिकल इमरजेंसी हो। मेडिकल इमरजेंसी और जो जरूरी चीज़ें हैं उनको छोड़ कर के तमाम तरीके की जो सुविधा है उस पे कल आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है बंद बुलाया गया है। कल यानी कि कई तरीके की समस्याएं हो सकती है और उन लोगों ने स्पष्ट अपील भी किया है। चूंकि यह मामला बढ़ रहा है लगातार, पहले अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर राजधानी रांची की खबरों पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, तो सिरमटोली फ्लाईओवर से संबंधित जो जो रैंप जो विवाद है उसको लेकर के आप देख पढ़ रहे होंगे कि कैसे जो है आदिवासी संगठन जो है इस मामले को लेकर के मुखर हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ यहीं राजधानी रांची तक सीमित नहीं है। पारसनाथ, देवड़ी, बेड़ो और इस तरीके के कई आदिवासी सामाजिक जो धार्मिक स्थल हैं उसको लेकर के सवाल चल रहा है। और यही वजह है कि मौजूदा जो हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है अगर सीधे तौर पे कहा जाए। सबसे बड़ा जो वोट बैंक है एक तरीके से हेमंत सोरेन का, वो आदिवासी समाज है। उसके अलावे अन्य लोग जो उनको सत्ता में लाने में जो है भूमिका निभाते हैं, अब उसमें से ही जो है एक बड़ा तबका जो है सवाल कर रहा है। और यही वजह है कि हम लोग बातचीत करने के लिए बैठे हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे है कि कल का जो झारखंड बंदी है उसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए दर्शकों को, जो झारखंड के नागरिक हैं, तब जबकि राजधानी रांची का ही अगर एक जो धार्मिक स्थल है आदिवासी समाज का जिसको लेकर के विवाद है, बाकी अन्य पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सिरमटोली वाला जो मसला है और इसमें सरकार का जो अपना स्टैंड है, क्योंकि ये लोग ठीक है कि विरोध कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि सिरमटोली वाला जो रैंप है, हालांकि वो तो बन के तैयार हो गया है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। और जो जानकारी है, थोड़ी देर पहले न्यूज रूम में आप चर्चा भी कर रहे थे कि ब्रातू रोड का जो फ्लाईओवर है उसके पहले ही हो सकता है कि सिरमटोली फ्लाईओवर जो है राजधानी वासियों को सौंप दिया जाए। क्या समझना चाहिए, मतलब सरकार और आदिवासी संगठनों के बीच में जो तकरार चल रहा है और इस बीच जो झारखंड बंदी है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए और आम लोग जो नागरिक हैं वो कैसे इसको देखें? देखिए, 3-4 चीज़ें अब निकल के बाहर आ रही हैं, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया। जो कई आदिवासी संगठन एकजुट होके एक मोर्चा का गठन किया है। जी। ये
ये एक नई बात है। पहले भी हालांकि मोर्चा विभिन्न मसलों पर ये लोग गठित कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक मोर्चा का फिर से गठन होना। दूसरा जो आप बता रहे थे कि पारसनाथ, दिउड़ी, रैम, मरांगुरु। मरांगुरु, मतलब इस सारे मुद्दों को भी एक साथ समेटा गया है, ताकि कहीं न कहीं पहले एक छोटे-छोटे मुद्दे पर छोटा अलग-अलग जो आंदोलन हो रहा था वो प्रभावी नहीं हो पा रहा था। तो लगता है कि ये एक मतलब रणनीतिक दृष्टिकोण से सारे आदिवासियों के धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों को समेकित किया गया है और संयुक्त मोर्चा बनाकर इसको एक बड़ा आयाम देने की कोशिश हो रही है और रणनीति है। ऐसा तो क्लियर कट दिख रहा है। क्या एक रणनीति ये भी आपको दिख पड़ रहा है कि भले ही मुखरता से और सामने से बीजेपी सामने नहीं आ रही है इस मसलों को लेकर के, लेकिन आप ये देखिए जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है वो यह आरोप जरूर लगा रहा है तब से, जब से खास करके ये जो सिरमटोली फ्लाईओवर का जो मसला है उस पर, और खास करके इसमें जो एंट्री हुई आशा लकड़ा जो कि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जो चेयरपर्सन है समाप्त, तो उनका जो एंट्री हुआ और उनका जो अपना राजनीतिक जो पृष्ठभूमि रहा है, बीजेपी से जो उनका लगाव रहा, वो मेयर रही हैं इसी राज्य में, तो उन तमाम तरीके के एंगल को देख करके यह एक विचार बनाने की कोशिश हुई और एक मैसेज स्प्रेड करने की कोशिश हुई कि भाई इसके पीछे बीजेपी है। क्या उसको और पीछे से बल दिया जा रहा है? इन तमाम जो आप बोले कि सिर्फ सिरमटोली फ्लाईओवर नहीं, बाकी का जो जो आदिवासी धार्मिक स्थल है उसको जोड़ा गया है और यही वजह है कि इसको बड़ा करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। और भले ही भाजपा के बड़े नेता सामने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपने जैसा बताया उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो आशा लकड़ा तो सीधा सीधा कूद के लीडरशिप कर रही है ना एक तरह से, वो रैंप के मतलब उस फ्लाईओवर के चालू होने में तो वो सीधा सीधा उसका विरोध कर रही है, भले ही उसका टेक्निकल कारणों से उसका मतलब दूसरा कारण बता के, लेकिन वो तो प्रतिनिधित्व कर रही है। और आशा लकड़ा तो भाजपा की बड़ी लीडर है, कोई छोटी मोटी लीडर रही है। हाँ, आयोग में चली गई है, उससे क्या होता है, अब कुछ नहीं है। अब रविंदर महतो जो है वो स्पीकर हैं, लेकिन है तो जेएमएम के। व्यवहार में आप देखिए तो जेएमएम के मतलब कहने को ये रह जाता है या फिर एक पर्दा आ जाता है बीच में, कोई आप सीधे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ वैसा रह नहीं गया। बहुत पहले ये सब लोग नैतिकता की बात करते थे, आदर्श की बात करते थे, अभी ये सब नैतिकता नहीं है। आशा लकड़ा विशुद्ध रूप से भाजपा की नेत्री है और वो लीड कर रही है, राजनीति कर रही है। हाँ राजनीति कर रही है, लीड कर रही है। लेकिन इसमें तो गीताश्री उरांव भी तो हैं, वो कांग्रेस की नेत्री हैं। कांग्रेस में वो कितनी नेत्री हैं ये बहुत अब मतलब ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो कांग्रेस उनको कितना बड़ा नेत्री मान रही है। हमको लगता है नहीं तो फिर कांग्रेस सरकार में शामिल है, फिर गीताश्री को पार्टी से क्यों नहीं निकाल दे रही है? पहले भी गीताश्री पार्टी से निकली है। नहीं, कांग्रेस इसलिए नहीं निकाल के हम, और नहीं कहता है जो बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा, तो उनको निकाल के क्यों मतलब उनको और थोड़ा सा स्पेस दे, छोड़ो कर रही कर। पांडे जी सिर्फ एक तो दर्शकों को यहाँ पे समझा दें कि सिर्फ ये सिरमटोली फ्लाईओवर का ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज के लोग जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आदिवासी धार्मिक स्थल है और वहाँ पे इनका एक दूसरा डिमांड था। हालांकि उसमें बहुत तरीके की पहल हुई लेकिन उसका समाधान नहीं निकाला गया, और ये जो बंदी बुलाया गया है, झारखंड बंद जो बुलाया गया है, उसमें भी बाकायदा यही बोला गया है कि ये जो विवाद है उसका समाधान निकालने का कोशिश हो। लेकिन अब तो रैंप तैयार हो चुका है, तो आदिवासी संगठन ये करे, रैंप टूट भी सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है। इनका डिमांड है कि जो हाइट आपको पटेल चौक पे लिया गया ब्रिज का, फ्लाईओवर का, वो हाइट सरना स्थल के ऊपर से भी ले जाइए, और सरना स्थल के मतलब सामने, और उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड नर्सरी स्कूल है वहाँ आसपास आप उसका रैंप उतारने वाला बनाइए। तो वो कैसे संभव है? आप तो एक ऑलरेडी जो कांटा टोली जो फ्लाईओवर है उसका वहीं पर रैंप उतरा है, तब तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जो डेली एक्सीडेंट होगा, लोग मरेंगे फिर। तो
ये तर्क इनका बस ये है कि जो हमारा सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल है, सरहुल के दिन वहाँ जबरदस्त प्रोसेसन होता है, बहुत संख्या में लोगों की भीड़ आती है। जब वो 50-60 फीट था चौड़ा रोड, तब दिक्कत होता था। तो अब जो 10 फीट 12 फीट ही बचा हुआ है मेन गेट से, तो कितना दिक्कत होगा। इस दिक्कत को सरकार व्यवहारिकता तौर पे लेना चाहिए था। इंजीनियरिंग जब डिजाइन हुआ था उसका, तो लेना चाहिए था। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि वहां से उतारिए, तो वहां से मतलब जो गेट है या वहां जहां पे भीड़ होती है वहां से आगे कीजिए। तो सरकार के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, या तो सरकार उसको आगे करेगी, फिर से तोड़ना होगा, या सरकार पीछे कहीं उतारने का कोई जगह नहीं बचता है। तो अब तो ये सरकार को निर्णय लेना है। इनका कहना, सरकार तो निर्णय ले चुकी है, अब जो जो लोग विरोध करने वाले लोग हैं वो लोग अड़े हुए हैं। हाँ, सरकार का तो निर्णय स्पष्ट है, आप जाकर के देखिए तो वो कंप्लीट है और कभी भी उसका उद्घाटन होने वाला है। हाँ, तो ये लोग भी यही चाह रहे हैं कि या तो आप केएफसी से आगे कर दीजिए, जहाँ पे मतलब चौक से इधर पूरा भीड़ रहता है, तो वहां पे मत उतारिए। जो ऐसे डाउन होता है जहाँ से ब्रिज, समझ रहा हूँ। हाँ, तो उसको आप वहां से हटाइए, ये डिमांड है। दूसरा बात है जो महादानी सरना स्थल, बड़ा सरना स्थल जो बेड़ों में है, दिवड़ी में हाँ, तो वहां पे क्या है कि देखिए वहां बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान के पास सरना स्थल है। सरना स्थल का जो समाज है, आदिवासी समाज, वो कह रहा है 1 एकड़ 5 डिसमिल की जमीन है और बाकी जमीन पे अतिक्रमण किया गया है। तो उन लोगों ने क्या किया था कि खुद निर्णय लिया था कि उसकी घेराबंदी करेंगे। तो तार और लोहा और जेसीबी वगैरह लेके पहुंचे थे, पुलिस ने उनको काम करने से रोक दिया। तो वो बोले कि हम यहाँ के खुद राजा हैं और ये हमारी जमीन है, ये लिखित है, इतनी है, हम इसको घेर रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं। तो उसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था तत्कालिक और बेड़ो थाना लेके गई थी। बेड़ो थाना में क्या हुआ कि एक जेसीबी का ड्राइवर जो कोड़ रहा था उसको भी पुलिस लेके गई। तो उसको तो जब पब्लिक आई तो छोड़ दी, लेकिन उसने कंप्लेन किया सरना थी में कि हम मेरे साथ मारपीट की गई। तो फिर कुछ लोग आए और जैसा पुलिस का कहना है कि उनके साथ तोड़फोड़ हुआ, थाना में मारपीट हुआ। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमको भाई मेरा जो जगह है वो खाली किया जाए। अब जो अतिक्रमण जिसको बता रहे हैं, वो कई सालों से वहां पे खटाल है, गाय गरू बांधते हैं, निर्माण भी है। तो वो मतलब आप समझ लीजिए कई वर्षों से। तो अब उस जमीन पे वो कैसे आए, कहाँ से आए, ये तो प्रशासन ही तय करेगा। तो उसको वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो सरना स्थल का जगह है उसको नाप के खाली करें। अब देखिए मरांग बुरु जो पारसनाथ है, मरांग बुरु में क्या है कि आदि काल से जब जैन समाज नहीं था, ऐसा संथाल समाज के लोगों का मानना है कि वो हमारा पूजनीय स्थल था और हम पूजा कर रहे थे। 5 जनवरी 2023 को झारखंड सरकार ने एक पत्र लिखा। पत्र क्यों लिखा? केंद्र सरकार ने एक पत्र भेजा, जैन समाज ने केंद्र समाज से मिलकर आपत्ति जाहिर की थी कि वहाँ धार्मिक स्थल है और उसको वगैरह नहीं, वो टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजा था कि ऐसी ऐसी आपत्ति जैन समाज से आई है, तो इस पे आपका क्या कहना है। तो उसमें लिखा गया था कि भाई हाँ, ये जैन समाज का बहुत पुराने समय से स्थल है। अब जो संथाल समाज है वहाँ पे मरांग बुरु जो 2 वहाँ पे प्रमुख मेन संस्थान है, उन लोगों का कहना है कि चूंकि अब तो ये मामला कोर्ट में चला गया, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर जैन समाज का कहना है कि अगर टूरिज्म को सरकार प्रमोट करेगी तो वहाँ पे जो टूरिस्ट आएंगे वो तो नॉन वेज भी खाएंगे, अल्कोहल भी लेंगे, और वो हमारा पायस पहाड़ है। आदिवासी समाज का ये कहना है संथाल का कि हम लोग तो बलि प्रथा देते ही हैं और देंगे, इसमें रोका नहीं जाए। पहाड़ के ऊपर जो परिक्रमा पथ है जिसको नीचे तक आ जाता है, वो
हमेशा दोनों समुदाय का चलता रहा है, मतलब कभी भी इसको लेकर ये नहीं हुआ। ये जो लेटर दोनों इस्तेमाल करते हैं, हाँ मतलब विवाद पहले नहीं रहा, हाँ लेकिन हाल के दिनों में तो दिख रहा है। दिख रहा है 5 जनवरी का लेटर को लेके। तो वहाँ 10 जनवरी 2023 को एक सभा विरोध में हुआ था, फिर अभी 12 मार्च को हुआ 2025 में। तो अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकार इस बात को लिखित तौर पे दे कि ये संथाल समाज का पहाड़ है, ये हमारा मारांग बुरू है, हम यहाँ अपना धार्मिक परंपरा जैसे हम करते हैं चलते आ रहे हैं। तो इसमें क्या समस्या आ रही है? एक तो वो जो जैन समाज का जो अपना लाइन है, स्टैंड है, वो तो एक तरफ है ही, लेकिन ये जो आदिवासी समाज का जो डिमांड है, और इसमें एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है मारंग गुरु को लेकर के लगातार पोस्ट करते रहे हैं, धार्मिक स्थल बताते रहे हैं एक तरीके से। तो फिर समस्या क्या है? क्या मिल करके बातचीत नहीं हो पा रही है? क्योंकि आप देखिए, अब जो मुखिया है जिससे डिमांड किया जा रहा है वो भी आदिवासी समाज से हैं, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं आदिवासी समाज के, करना उनको है, मांग आदिवासी समाज रहा है। तो बीच में क्यों मतलब ये बाधा क्रिएट हो रहा है? क्यों झारखंड बंद करना पड़ रहा है? वो 5 जनवरी 2023 का पत्र को लेके, उस पत्र को आधार बनाया गया है कोर्ट में। नहीं, मैं सिर्फ मारंग गुरु के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी आदिवासी धार्मिक स्थल हैं और जिसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है आदिवासी संगठन लड़ रहा है, और कल जो झारखंड बंद है उस पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई डिमांड तो राज्य सरकार से ही हो रहा है ना। तो देखिए, इसमें एक पक्ष सिर्फ जो सीरम टोली फ्लाईओवर में है, इसी में एक पक्ष है, मतलब एक जो विरोध कर रहा है और एक सरकार, बाकी हर जगह तीसरा इंटरवेंशन भी है। तो उसमें सरकार को निर्णय लेना है। अब जैसे लुगुबुरु जो ललपनिया में है, वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अब उसमें समझिए, पहाड़ पे एक डैम बनेगा, वहां से एक पानी गिरेगा टरबाइन पे, वहां बिजली उत्पादन होगा, उस टरबाइन से दूसरे टरबाइन नीचे पे गिरेगा पानी, और फिर नीचे भी एक डैम बनेगा। 400-500 मेगावाट का बिजली डीबीसी के द्वारा निर्माण का 2022-23 के आसपास सर्वे हुआ था। अब वो लोग कह रहे हैं कि इससे जो हमारा लुगुबुरु का पहाड़ है वो अफेक्ट होगा, डैम बनाएंगे, जानवर जाएगा, पेड़ कटेगा, और हमारा धार्मिक पहचान जो है संथाल समाज का इतना बड़ा, वो तो ये होगा। तो उस पे आपको, तो उसमें कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने एक नोट निकाला था कि डीबीसी का जो हाइड्रल प्रोजेक्ट है उसको स्थगित किया जाता है। अब डिमांड क्या कि स्थगित शब्द मत लिखिए, आप उसको लिखिए कि निरस्त किया जाता है। ठीक है, आप इस अंतर को समझिए। वहां क्या था कि आप दूसरा लेटर जारी कीजिए केंद्र सरकार को और कहिए कि भाई पारसनाथ संथाल समाज का भी है। अब देखिए, ये जो केंद्रीय सरना स्थल का आप बता ही दिए। अब बेड़ों में क्या है? बेड़ों में क्या है कि जो मंदिर समिति है, बेड़ो वहाँ दिवड़ी मंदिर जो है, दिवड़ी मंदिर में क्या है कि एक समय से जो पाहन है वो पूजा कराते आ रहे हैं। तो उनका जो स्टाइल था, जब उतना नहीं जा रहे थे एक्चुअली, तो मंदिर जब उतना लोग ये नहीं था, लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं था, तो पूजा पाठ तो शुरू से हो ही रहा था, धोनी के जाने के बाद से, और कई दूसरे नहीं लोग, इसमें धोनी जो 2 जगह जुड़ गए हैं। अगर धोनी का आप जिक्र किए, जिस महादनी सरना स्थल का बात हो रहा है, वो जो मैदान है महादनी मैदान, वहां पे ही धोनी क्रिकेट खेले बेड़ों में। तो वहां पे दिवड़ी में भी जो निर्माण हुआ, उस समय सरकार ने एक कमिटी बना दी, और उस कमिटी को मतलब एक तरीके से सरकारी नियंत्रण हो गया, उसमें सब रखा गया। तो वहाँ एक सॉल्यूशन बना कि भाई दोनों पक्ष पूजा करा लें, इस तरीके से करा लें वहाँ, और कोई भी पंडित भी पूजा कराएगा और पाहन भी पूजा कराएगा, ऐसा मतलब बांट दिया। हाँ, तो अब उसमें क्या हुआ कि जो ये कंट्रोल सरकार का नियंत्रण का है, वहाँ जेएमएम के विधायक हैं, इससे पहले वहाँ पूरा तमाड़ बंद का आह्वान किया गया था, उस समय भी वो कह रहे ये कोई विवाद नहीं है, इसको क्रिएट किया जा रहा है। ये जब ऑलरेडी समझौता होके कमेटी बना, उसका बैंक अकाउंट खुल गया, पैसा जाता है उसमें, वहाँ से काम होता है, तो अब इस सब इशू है ही नहीं। लेकिन वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि इशू है, ये इस पे हमारा एकाधिकार होना चाहिए। तो क्या समाधान है? लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब क्या ये चाह रहे हैं कि वहाँ जो पंडित है वो पूजा ही नहीं कराए?
नहीं बोल रहे जैसे हम चाह रहे थे वैसे हो, जो हम बोल रहे हैं वैसे हो। इस सरकार का नियंत्रण क्या है इसमें? सरकार का नियंत्रण नहीं रहे देवड़ी मंदिर पे, पांडे जी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो नहीं नहीं, देखिए उसमें जो विवाद का कारण एक ये है कि देवड़ी मंदिर को राज्य सरकार मतलब उसको अब पुनर्विकास करने जा रही है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च होने जा रहे हैं। तो ये जो कमिटी में और वहाँ पुजारी को लेकर जो मतलब रस्साकसी चल रही है, तो वो उसका टारगेट कहीं ना कहीं वो धनराशि भी है। जो विकास के जो पैसे हैं उस पर मेरा कंट्रोल हो, मतलब परोक्ष रूप। कुल मिला के पांडे जी ठीक ही बोल रहे हैं कि हाँ, भाई नियंत्रण जो है स्थानीय लोगों का रहे। हाँ, और उसमें भी थोड़ा सा आदिवासी गैर आदिवासी का भी पुट है, मतलब आदिवासी भी वहाँ मानते हैं, थोड़ा नहीं पूरा है, तब पूरा तो विरोध हो रहा है। हाँ, तो मेन जो हाल में जो मतलब वहाँ विरोध की बात हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो मंदिर का पुनरुद्धार है, उसके जो पैसे हैं वो भी कहीं ना कहीं टारगेट में है। और हम अब रांची में आ रहे हैं, मतलब आपको हम बता, आप देखिए सड़कें कहीं भी बनी है, 4 लेन 2 लेन कहीं भी बनी है, मंदिर मस्जिद टूटे हैं, मतलब बहुत सारे मंदिर टूटे हैं। अब तो NHI ने मंदिर अगर 20 सड़क पर पड़ रहा है तो उसके सेम स्ट्रक्चर का दूसरे जगह मंदिर मतलब बनाने के लिए DPR में मतलब बजट में उसकी राशि उपबंधित की जा रही है। और रांची को आप देखिए ना, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना बनारस में, कई मंदिरें टूटी, हम रांची का बात कर रहे हैं। अभी दो फ्लाईओवर 25 वर्ष के बाद रांची वासियों को 2 फ्लाईओवर मिलने जा रहा है, और दोनों फ्लाईओवर मतलब बड़ी रातू रोड जो सबसे मतलब ये था, मतलब व्यस्ततम सड़क थी, और एक कांटा टोली, दोनों पर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। वहाँ यह निश्चित रूप से देखने से वहाँ सिरम टोली में जो सरना स्थल है वहाँ सड़कें थोड़ा संकुचित हो गई है, ये दिखता है। ऐसा कोई नहीं है जो कोई कह दे कि नहीं वहाँ तो बहुत चौड़ी सड़क है और आदिवासी लोग बेवजह विरोध कर रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं एक नज़र में। लेकिन मतलब संकुचित हो गया तो समझौता का वहाँ संभावना है, और कई आदिवासी संगठनों ने समझौता किया है। जो अब चलो बन गया तो बनने दो। अब हम बता रहे हैं जो रातू रोड में आई है, राजभवन के पास जो सड़क जहाँ पर स्लोप ले रही है, जहाँ पर फ्लाईओवर से लोग नीचे उतरेंगे, ठीक बीच में हनुमान जी का मंदिर है, वो टूट रहा है। उसके लिए कोई विरोध नहीं है। वहाँ जिस धर्म के लोग हैं, जिस पार्टी के लोग हैं, वो समझौता कर रहे हैं ना। ये बड़ा काम रहा है, उस मंदिर के जगह पर दूसरी जगह मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो यहाँ कोई विवाद नहीं है, वहाँ विवाद खड़ा किया जा रहा है। तो विकास के काम में मतलब थोड़ा सा समझौतावादी हर वर्ग समुदाय को होना होगा, मतलब थोड़ा स्पेस रखना होगा अपने पास। लेकिन आप ये देखिए, जब आप ये बोल रहे थे कि ज्यादातर लोग जो है इस चीज को समझ बैठे हैं कि ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है तो थोड़ी बहुत समस्याएं या फिर समझौता तो करना ही होगा। मुझे याद है कि मैं जिला प्रशासन से जो मैं बातचीत कर रहा था इस मसले पे, उधर से बोला गया कि जो मुस्लिम समाज का जो प्रॉपर्टी गया इसमें, उस कब्रिस्तान का, वो बोल रहे थे कि आप देखिए कि उन लोग तो इतना तक बोल रहे हैं कि रोज हमारे पुरखों के ऊपर से गाड़ियां दौड़ेंगी, कब्र के ऊपर से। लेकिन चूंकि आपको समझना होगा कि जरूरत क्या है। लेकिन सर, जब आप और हम या फिर बाकी जो आदिवासी समाज के का जो एक बड़ा तबका जो यह मान रहा है कि भाई जो जरूरत है वो काम तो होगा, इन लोगों को पीछे फिर सवाल आ जाता है कि अगर कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं और जिनकी संख्या बढ़ रही है, आप देखिए कि ये तकरीबन 2 दर्जन के आसपास का संगठन है जो सब मिल करके जिन्होंने मोर्चा बनाया है। देखिए हम यहाँ पूरी तरह सहमत नहीं है, संख्या बढ़ नहीं रही है, मतलब उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और वो बल दे रहा है, अब जो बल दे रहा है वो तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बार बार एक ही नाम को कितना प्रचारित हम लोग करेंगे। हम मतलब कहीं ना कहीं भाजपा तो है, या भाजपा नहीं चाहती है जो सीधा सीधा हेमंत सोरेन इसका क्रेडिट ले जाए फ्लाईओवर निर्माण का। और अब तो इस तरह के भी सुझाव आ रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बगैर उद्घाटन के उसको चालू कर दिया जाए या पब्लिक उस पर जाने आने लगेगी, रोकना है तो रोक लो। ये भी बातें उठ रही है शीर्ष स्तर पर, हम सरकार के शीर्ष स्तर की बात कर रहे हैं। बगैर उद्घाटन के उसको छोड़ दो, पब्लिक आने जाने लगेगी। ये जो कल का जो बंदी है
इसको कैसे मतलब गंभीरता से लिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सावधानी से लोगों को निकलना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है तो बाहर निकले, अगर कहीं कोई बंद समर्थक उनको रोकते हैं तो बात मान लेनी चाहिए, टकराव का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल आप ख्याल रखें। हालांकि बंद लाइव समाप्त करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं पांडे जी से कि स्कूलों को लेकर के भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि कल क्या होना है? बंद के दौरान स्कूल सब खुले रहेंगे क्या? कुछ ऐसा कोई अपडेट अब तक आ पाया है? मेरे पास तो अब तक कोई उस तरीके का अपडेट नहीं आया है। हालांकि बंद समर्थकों ने जो अधिकतर स्कूल में गर्मी छुट्टी है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूध, प्रेस, एम्बुलेंस, इनको 3 को उन लोगों ने बंद से बाहर रखा है, और बाकी यो पर वो कह रहे हैं कि बंद रहेगा। तो ये सब गाड़ियां दिखेंगी, बाकी वो लोग कह रहे हैं कि ना। तो शुक्रिया, आप इस लाइव का हिस्सा बने। शुक्रिया।